Morning, everybody. Let us start the next topic on page number that is 36, breakup of the caliphate and the rise of sultanates. इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह कैलिफेट हुआ करता था, अब्बासीद और उमैयाद के बारे में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद जो है अब देखते हैं कि कैसे कैलिफेट सिस्टम जो है वो टूट रहा है। अब अब्बासिद स्टेट बिकेम वीकर। अब्बासिद जो किंगडम था ये इतना बड़ा हो चुका और बगदाद से इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया, यानी वो काफ़ी दूर तक फैल गया। और उसके बाद एंड बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रो अरब, इसमें भी दो तरह के लोग थे, जो अरब ओरिजिन के थे और कुछ ईरानी ओरिजिन के थे, और सब अपना अपना पावर बढ़ाने की वजह से आपस में इनके कन्फ्लिक्ट बढ़ गए और ये कन्फ्लिक्ट और बड़ा हो गया। 1810 में जब एक सिविल वार शुरू हो गया, यानी आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। हारून अल रशीद के दो लड़के थे जो दोनों इस सिस्टम को आपस में कब्जा करने के लिए आपस में लड़ने लगे। ठीक है, विच डीपेंड द फ्रैक्शन क्रिएटेड न्यू ब्लॉक ऑफ टर्किस, और इसकी वजह से ये जो फ्रैक्शन था यानी जो एम्पायर था ये काफ़ी और टूटने लगा, और इसकी टूटने की जो गहराई और गहराई तक टूटने लगी। और इसमें एक चांस मिल गया किसको, जो टर्किस जो स्लेव्स थे, ठीक है, उन जो गुलाम थे जिनको इसमें इस्लामिक एम्पायर में रखा जाता था, क्योंकि इनके साथ एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट थी कि ये लोग बहुत अच्छे बैरियर्स थे, लड़ाकू थे, ठीक है, और लड़ने में माहिर थे ये लोग। ठीक है, तो हर समय चाहे वो आप चंगेज़ खान के समय में भी चलें या उसके बाद भी जो भी चीज़ें, टर्किस जो लोग थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और इसमें आप जब चलेंगे तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था वो भी टर्किस डायनेस्टी से ही था। ठीक है, तुर्क ही बोले जाते थे उनको। ठीक है, न्यू ब्लॉक ऑफ टर्किश स्लेव ऑफिसर सीज वंस अगेन कंपीटेड, और यहाँ पे सिया और सुन्नी का मैटर था ही, वो फिर सुन्नी से भी अपना एक झगड़ा अपना था वो भी शुरू हो गया। ए नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टी और इसकी वजह से छोटे छोटे डायनेस्टीज शुरू हो गए वंशवाद, यानी जो जहाँ जिस इलाके में रूल कर रहा था एज ए गवर्नर या जो भी हो, उन्होंने अपने अपनी डायनेस्टी को बना लिया। सच एज द ताहिरिड्स, नाम है ये, अलग अलग डायनेस्टीज हैं। ताहिरिड, सामरिड्स, खुरासान इन तरक्सोनिया एंड द तुलन्स इजिप्ट एंड सीरिया। अब्बासिड पावर हैज सोन लिमिटेड टू सेंटर, और धीरे धीरे अब्बासिद जो कैलिफेट था या जो पावर था वो सिर्फ बस एक बगदाद तक, ठीक है, वो हो गया, सिमट गया। ठीक है, द बोइल्स वेरियस टाइटल्स, और जो बोइल रूलर्स थे उन्होंने अपने लिए अलग अलग टाइटल्स लगाए, जैसे सांसा, ठीक है, किंग ऑफ किंग्स, बट नॉट दैट ऑफ कैलिफ। इन्होंने कैलिफ नहीं लगाया क्योंकि कैलिफ सिस्टम जो था वो मुस्लिमों के लिए चाहे इस्लाम के लिए अभी भी काफ़ी एक इज्जत का समय होता था, मतलब एक इज्जत का विषय होता था कैलिफ बनना। इसीलिए वो चाहते नहीं थे कि हम अगर आप अपने को कैलिफ घोषित कर दें तो सारे जो उनके फॉलोअर्स थे वो क्या हो जाएंगे, उनसे नाराज हो जाएंगे। उसको भी ये भी था। The decision was not to abolish the caliphate was striven because another Shia dynasty, the Fatimids, had ambition to rule the Islamic world. क्योंकि इसमें एक और भी थे फातिमी, यानी फातिमा रज़ियल्लाहु जो वंश थे, वो मानते थे कि भाई हम फातिमा के वंशज हैं और हमारा इसमें कैलिफेट बनना हमारा एक अधिकार है। ठीक है, इसीलिए दूसरे डायनेस्टी वाले अपने को कभी कैलिफेट करना नहीं शुरू किया। The Fatimi belonged to the Ismaili subsect of Shiites and claimed to be descended from the Prophet's daughter. ठीक है, Fatima and hence the sole rightful rulers of Islam. From there, the base in North Africa they conquered Aziz. और जो फातिमी डायनेस्टी के जो अपने को मानते थे उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका तक पर चढ़ाई की एंड इजिप्ट in 969 एंड फातिमी कैलिफेट, और एक फातिमी कैलिफेट शुरू किया। The old capital of Egypt, Fustat, was replaced by a new city. जो पहला कैपिटल था उसको अब हटा दिया गया और नई सिटी डेवलप की गई, काहिरा, जो ये इजिप्ट में है, फाउंडेड ऑन द डे ऑफ द राइज ऑफ द प्लैनेट मार्स, आल्सो कॉल्ड अल-काहिरी। अल-काहिरी, द टू-राय डायनेस्टी, द टू-राय डायनेस्टी पैट्रोनाइज्ड Shiite administration, poets and scholars। अब आते हैं बिटवीन 950 से लेकर 1200। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस्लामिक सोसाइटी हेल्ड टुगेदर नॉट बाय सिंगल पॉलिटिकल एंड सिंगल लैंग्वेज ऑफ कल्चर। इस्लामिक सोसाइटी जो एम्पायर था उस समय का जो भी, उसमें कोई एक सिंगल कल्चर या सिंगल लैंग्वेज नहीं था, यानी इसमें अरबी भाषा भी बोली जाती थी और ईरानियन पर्शियन भी बोली जाती थी।
Unity of the face of the political divisions are maintained by separation between the state and society. The development of Persian as a language, Islamic high culture, and the maturity of the dialect between no Jews थे, उनको Jews कहा जाता है। पर्शियन जो ईरान के मानने वाले जो इस्लामिक सिस्टम के आने से पहले जो ससानियन जिसको बोलते हैं, वो जो ईरान से थे, उनको ईरान का पुराना नाम आज मॉडर्न नेम है, उसका पुराना नाम पर्सिया है। ठीक है, जो ये लोग आग की पूजा करते थे बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम से पहले। ठीक है, और यही लोग बाद में सीज में आए, सिया कहलाए। उसी में से बहुत सारे फैमिली जो आज की डेट में इंडिया में है, जैसे मान लीजिए टाटा है, ठीक है, ये लोग पारसी, ये सब पारसी, ठीक है, और ये लोग आग की पूजा करते हैं। और इनके यहाँ अभी भी जो डेड बॉडी को जो वो किया जाता है, वो दफनाया या जलाया नहीं जाता है, एक टावर पे छोड़ दिया जाता है जहाँ पे चील को खा के उसको। ठीक है, ये है सी, ये पारसी है, वहाँ के लोग इस समय सिया, क्योंकि ये लोग अली, हजरत अली को मानने वाले थे। अली जो है बिलोंग करते थे आपका ईरान से। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सिया है इंडिया में? हाँ, सब पर्शियन है। ऐसा कुछ नहीं है, पर्शियन नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसे क्या आ गया कि इस्लामिक सोसाइटी में दो तरह का सेक्ट है। आया तो सब एक ही जगह से, प्रॉफिट से ही आया, बट उसमें सेक्ट दो बन गया। ठीक है, एक सिया कहलाया और एक सुन्नी कहलाया। तो उसमें से जो सुन्नी को फॉलो करने वाला था, उन्होंने सुन्नी फॉलो कर लिया, जिसको सिया समझ में आया वो चॉइस के ऊपर उन्होंने उसको फॉलो कर लिया। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए क्या है, अब कोई कन्वर्जन करता है किसी दूसरे रिलीजन में, तो क्या है, उसका चॉइस है। ठीक है, वो बाय बर्थ तो है नहीं। ठीक है, ये डायलेक्ट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन स्कॉलर्स। अब जब यहाँ पे थोड़ी सी इस्लामिक सोसाइटी जब थोड़ा शांत हो गई 1920 के आसपास में, तो इसमें इंटेलेक्चुअल्स का बोलबाला बढ़ गया, यानी जो विद्वान थे और इस तरह के लोग। ठीक है, और काफ़ी इस पर कई तरह के ट्रेडिशंस का यहाँ पे या कल्चर का मिक्सअप होना शुरू हो गया। ठीक है, अब आते हैं मेथोडिक डायलेक्ट बिटवीन स्कॉलर्स, आर्टिस्ट और मर्चेंट्स मूव फ्रीली विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। ये 950 से लेकर 1200 का समय जो है, ये इस्लामिक लैंड का काफ़ी जो है शांति का समय माना जाता है। ठीक है, और एक चीज़ आप मान लीजिए कि प्रॉस्पेरिटी, यानी लोग तभी धनीवान होंगे जब शांति रहेगी। ठीक है, तो जब शांति थी यहाँ पे इस्लामिक लैंड में, अलग अलग जगहों से जो विद्वान थे या व्यापारी थे या जो भी लोग थे, वो यहाँ पे आते थे और सब अपना यहाँ पे जो अपना अपना कल्चरल सिस्टम को एक्सचेंज करते थे आप एक दूसरे से। ठीक है, merchants move freely within the Islamic lands and see out the circulation of ideas and manners. Some of these also progressed down the level of villages to the central. इसमें से बहुत सारे लोग जो गांव के लेवल तक भी गए वहाँ पे, और उन्होंने अपने आइडियाज़ को वहाँ तक भी पहुँचाया। The Muslim population less than 10% of Umayyad and early Abbasid period increased. उमैयद के समय में यहाँ पे जो इस्लामिक लैंड में 10% आबादी मुस्लिमों की थी, बाकी सब ज्यूज थे, क्रिश्चियन थे और भी पर्शियन, सब मिला उला के, यानी मिक्स पॉपुलेशन था। बट जैसे ही अब्बासिद का समय आता है तो मुस्लिम पॉपुलेशन क्या होती है, वो इंक्रीज कर रही है। उसके बहुत सारे रीजन्स हैं कि बहुत सारे जो दूसरे रिलीजन वाले थे, उन्होंने अपने लाइफ को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये अचानक बढ़ना हो गया ना, वंश दर वंश बढ़ना तो एक स्लो प्रोसेस है, किंतु जो कन्वर्जन है वो बहुत, इसके पीछे और भी रीजंस हैं, मैं आऊँगा अभी उस पर। ठीक है, The identity of Islam as a religion and culture system separate from other religions became much sharper. और इस समय दूसरे और इस्लाम के बीच में जो रिलीजन का जो सेपरेट कल्चरल सिस्टम को काफ़ी साफ था, मतलब एकदम खुला माना जाता था कि ये इस्लामिक है, ये अदर रिलीजन का है, ये वर्ड। ठीक है, which made conversation possible and meaningful. And third ethnic group was added to the Arabs. and तीसरा एक जो ग्रुप था वो अरब और ईरान के रहने वाले लोग। ठीक है, कुछ तो यहाँ लोकल थे जो पहले से ही रहते थे, चाहे वो आदिवासी रहे हों, चाहे वो गांव वाले रहे हों, चाहे जनरल, उन्होंने या तो अपने को इस्लामिक इसमें ट्रेडिशन में अपने को ढाल दिया। ठीक है, और तीसरा एक जो ये ग्रुप था, ये अरब्स हैं, ईरान के रहने वाले, जो मूल वहाँ के निवासी थे। With the rise of the Turkish Sultanates in the 10th and 11th century, the Turks were nomadic tribes from the central. एक nomadic tribes थे। nomadic का मतलब होता है घुमंतू। ठीक है, घुमंतू रहने वाले। एशियन स्टाफ लैंड ऑफ टर्किश, ये स्टेप्स में, यानी जो वहाँ पे सेंट्रल एशिया के जो घास के मैदान थे, तो ये टर्किशों का जो मुख्य व्यापार हुआ करता था वो घोड़े, जानवर पालना, उसमें भी मेन घोड़े पालना।
ठीक है। तो घोड़े पालने की वजह से क्या है, वो तो एक नेचुरल हो गया कि एक अच्छे घुड़सवार हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। और घोड़ों को ही क्या है ज़्यादातर ये व्यापार करते थे, ठीक है। अलग अलग जहाँ पे यहाँ पे डिमांड होती थी घोड़े तैयार करते थे और ले जाके वहाँ बेचते थे। नॉर्थ ईस्ट सी ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ चाइना तक ये लोग फैले हुए थे, ठीक है। वो ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू इस्लाम, और ये लोग नोमैडिक थे, यानी इनका कोई रिलीजन नहीं के बराबर था, ठीक है। अपना लोकल कोई रिलीजन फॉलो करते हो, ठीक है। और इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया, इस्लाम। दे वर स्किल्ड राइडर्स, समझ में आया, एक अच्छे घुड़सवार, वॉरियर्स, ठीक है ना। इंटर द अब्बासिद समाज, उसके बाद जो भी यहाँ पे जो मतलब राजा या महाराजा जो भी है सब उसमें घुस गए, क्योंकि इन सारे लोगों को लड़ाकू और एक घुड़सवारों की ज़रूरत थी, क्योंकि जिसके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा होगी वही अपने टेरिटरी का एक्सपांसन कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन स्लेव्स, इसमें किस तरह घुस गए ये लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, स्लेव्स के रूप में और सोल्जर, और जल्दी ही ये अपनी काबिलियत के बल पे बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच गए। तो गजनवी सल्तनत आ गया, गजनवी का नाम, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो जिससे महमूद गजनवी है। गजनवी सल्तनत वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अल-टिग्नी एंड कंसोलिडेटेड बाय महमूद ऑफ गजनवी। उसके बाद महमूद गजनवी हुए 1998 से लेके 1030 तक। लाइक द बोईज, द गजनवीज वर अ मिलिट्री डायनेस्टी, समझ में आ गया। इनके जो पूर्वज थे वो क्या थे, मिलिट्री, मतलब सब मिलिट्री में ही एक्सपर्ट होते थे, ठीक है। एंड विद अ प्रोफेशनल आर्मी ऑफ तुर्क्स, आर्मी के प्रोफेशनल होते थे तुर्क्स में। एंड इंडियंस, वन ऑफ द जनरल्स ऑफ महमूद, आ गया ना, इंडिया में चला आया है। बट द सेंटर ऑफ पावर वाज इन खुरासान एंड अफगानिस्तान फॉर देम, मतलब ये वहाँ पे इनका जो पावर था वो सेंट्रल इस्लामिक लैंड में नहीं था, ये काबुल तक पहुँच गया, अफगानिस्तान तक। इसके पीछे एक रीजन और भी था, विद राइवल बट सोर्स ऑफ लेजेंड, द अब्बासिद कैलिफेट्स, अभी मैं आऊँ उस पर। The Abbasid caliphate were not rivals but a source of legitimacy. अब वो अब्बासिद कैलिफेट को चैलेंज भी नहीं करते थे, इसलिए कि उन्हीं के नाम पे इन लोगों को शासन करने को मिला हुआ था, इसलिए ये चैलेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर जिस दिन चैलेंज कर देंगे जो भी इनके फॉलोअर हैं इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये एक लेजिटिमेसी, एक बना अपने को वैध बनाने के लिए कैलिफेट का सब कि हम कैलिफेट के अंदर में हैं। महमूद वाज कॉन्शियस, महमूद गजनवी आ गया ना, conscious of being the son of a slave, क्योंकि उसको पता था कि मैं एक गुलाम का बेटा हूँ, and was especially eager to receive the title of sultan from the caliph, और वो चाहता था कि मुझे भी सुल्तान का जो टाइटल है वो कैलिफ से मिल जाए। The caliph was willing to support the Sunni Ghaznavi as a counter to, और कैलिफ भी चाहता था, जो सिया पावर एक तरफ बढ़ रही थी उसको काउंटर करने के लिए ईरान में, कि हम हमारा जो सुन्नी एक सिस्टम भी रहे, ठीक है। आज इतना रहने 13 मिनट